हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आज हम जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेसिकली द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, जिसमें क्या होता है, जिसमें होता है जो एनर्जी है that can neither be created nor be destroyed। वो जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था, let a closed system absorbs q amount of heat from an external source। हम सपोज करते हैं कि जो एक क्लोज सिस्टम है, सपोज ये एक क्लोज सिस्टम है, वो जो है एक एक्सटर्नल सोर्स से जो है q अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेती है। As a result of this, let W be the work done by the system on its surrounding। और जिसकी वजह से जो W है वो work done है by the system on its surrounding। The excess heat supplied to the system is Q minus W। तो जो excess heat जो हमने सिस्टम को सप्लाई किया है वो बराबर होगा Q minus W के, which increases the internal energy delta U of the system। ये जो excess heat है वो internal energy डेल्टा यू ऑफ द सिस्टम को इंक्रीज करेगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक जो डेल्टा यू है वो क्यू माइनस डब्ल्यू के बराबर होता है, यानी कि जो इंटरनल एनर्जी है वो बराबर होता है हीट माइनस वर्क के। इन डिफरेंशियल फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, अगर इसको हम डिफरेंशियल, डेल्टा जो है वो फाइनाइट चेंज है, स्मॉल चेंज करेंगे तो यहाँ पे डेल्टा की जगह पे डी यू आएगा और यहाँ पे क्यू की जगह पे स्मॉल डेल्टा क्यू और डब्ल्यू की जगह पे स्मॉल डेल्टा डब्ल्यू आएगा। और जो स्मॉल वर्क डन है वो बराबर होता है पी डी वी के, हमने पहले किया था। तो डी यू जो है वो बराबर होगा डी क्यू माइनस पी डी वी के, और उसको हम इक्वेशन नंबर सेकेंड कंसिडर करेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक जो डी यू है वो बराबर होगा डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू के, वे डी यू इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल। जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है उसको हम डी से डिनोट करते हैं, और डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू जो है वो इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, ये क्यू और डब्ल्यू जो है। This is because the change in internal energy of the system is independent of the path followed by the system in going from one state of equilibrium to another state of equilibrium। और ये exact differential क्यों है? क्योंकि जो change है internal energy में system का, वो जो है जो path follow होती है system का in going from one equilibrium to another equilibrium state, उस पर depend नहीं होता है, path पे जो है वो depend नहीं होता है चेंज इन डी यू, इसलिए ये जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। However, the heat aided and work done depend on the path followed by the system in going from one equilibrium state to another equilibrium state। लेकिन जो heat aided और जो work done है वो पाथ पे डिपेंड होता है। जब सिस्टम एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट में जाता है तो वो किस पाथ से जाता है उस पे डिपेंड होता है, तो इसलिए ये दोनों जो है वो इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स है। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आर द मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड है जो कि हमने अभी किया था, एक था जो डेल्टा यू है वो बराबर होता है Q माइनस डब्ल्यू के, एंड सेकेंड इक्वेशन था डी यू जो है वो बराबर होता है डेल्टा Q माइनस डेल्टा डब्ल्यू के। ये जो है मैथमेटिकल फॉर्म है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। According to the first law of thermodynamics, the change in internal energy of a closed system is equal to the difference in heat transfer into the system and work done by the system। तो जो first law of thermodynamics है उसके मुताबिक जो change in internal energy है of a closed system, किसी closed system का, वो बराबर होगा difference of heat transfer। जो heat transfer होती है, difference means
माइनस इनटू द सिस्टम एंड वर्क डन, जो वर्क डन है बाय द सिस्टम उसके बराबर होता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन दीज फॉर्म्स इज वैलिड ओनली इन द एब्सेंस ऑफ डिफ्यूजिव इंटरैक्शंस। और जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो तभी काम आता है, तभी वैलिड होता है जब डिफ्यूजिव इंटरैक्शंस जो है एब्सेंस होती है, डिफ्यूजिव इंटरैक्शन जो है प्रेजेंट नहीं होती। व्हेन अ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग्स एक्सचेंज एटम्स और मॉलिक्यूल्स दैट इज पार्टिकल्स, देन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग्स आर सेड टू बी डिफ्यूजिवली इंटरैक्टिंग। जब कोई सिस्टम और उसकी जो सराउंडिंग है वो एक्सचेंज करता है एटम्स या मॉलिक्यूल्स को यानी कि पार्टिकल्स को, तो जो सिस्टम और उसकी सराउंडिंग है उसको हम डिफ्यूसिवली इंटरैक्टिंग कहेंगे। जब मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज होता है सिस्टम और सराउंडिंग में तो उस सिस्टम और सराउंडिंग को हम डिफ्यूसिवली इंटरैक्टिंग कहेंगे। एंड अगर ये चीज होता है तब जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो वैलिड नहीं होगी। फिर उसके बाद आता है लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसकी क्या लिमिटेशंस है। The first law of thermodynamics tells us that heat and mechanical work are interconvertible. जो first law of thermodynamics है वो हमें ये बताता है कि जो heat और mechanical work है वो interconvertible है, एक दूसरे में convert हो सकता है। However, this law suffers from the following limitations. लेकिन ये जो law है वो ये सारे लिमिटेशंस भी दिखाता है। नंबर फर्स्ट लिमिटेशन है इट डज नॉट टेल अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। ये जो लॉ है वो हमें डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट किस डायरेक्शन में ट्रांसफर होता है उसके बारे में नहीं बताता। वी नो दैट Heat flows from a hot body to a cold body. हमें पता है जो हीट है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर होता है। हमें पता है जो हीट है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर होता है। But this law does not give any reasons as to why heat cannot flow from cold to a hot body. लेकिन ये लॉ हमें जो है कोई भी रीजन नहीं बताता कि जो हीट है वो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में ट्रांसफर क्यों नहीं होता। फिर उसके बाद आता है सेकेंड लिमिटेशन इट डज नॉट टेल अस हाउ मच ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क। और ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो ये हमें बताता है कि जो हीट है और वर्क है वो इंटर कन्वर्टेबल है। हीट को हम वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं लेकिन हमें ये नहीं बताता कि कितना अमाउंट ऑफ हीट को हम वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है थर्ड लिमिटेशन इट डज नॉट टेल अस अबाउट द कंडीशंस अंडर विच हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू वर्क। ये जो लॉ है वो हमें किस कंडीशन में हीट एनर्जी वर्क में कन्वर्ट होती है उसके बारे में नहीं बताता। When a bullet strikes a target, its kinetic energy is converted into heat energy. जब भी कोई बुलेट जो है टारगेट को स्ट्राइक करता है तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी में। This law does not tell us as to why heat energy produced in the target cannot be converted back into kinetic energy, mechanical energy of the bullet to make it fly back into the gun. अब ये हमें ये नहीं बताता है कि जो बुलेट जो कि टारगेट के अंदर है जो कि हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस हुआ है टारगेट में वो जो है ऐसे रिवर्स डायरेक्शन में गन के अंदर क्यों वापस नहीं जाता उसके बारे में जो है ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो नहीं बताता। वो ये हमें बताता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो हीट में कन्वर्ट होती है लेकिन हमें ये नहीं बताता कि जो हीट है वो दोबारा काइनेटिक एनर्जी में क्यों कन्वर्ट नहीं होती। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।